तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है 200 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देने वाली एक फुल साइज एसयूवी। ये गाड़ी भाई आधा लीटर पेट्रोल लेगी 100 किलोमीटर चलने के लिए, जिसका मतलब होता है 200 किलोमीटर पर लीटर। आज हमारे सामने ग्रेट वॉल मोटर्स ने अपनी हवल H6 अपने प्लग इन हाइब्रिड अवतार में पेश करी। इसका नाम आप जानते हैं, ये गाड़ी 200 का माइलेज देती है वो भी आप जानते हैं, लेकिन कैसे देती है, क्या कुछ ऑफरिंग है, आपके सामने पेश करूंगा। इंडिया में जो आपको टाटा हैरियर मिलती है, महिंद्रा की तरफ से XUV700 मिलती है, MG की हेक्टर मिलती है, वही सेम सेगमेंट की गाड़ी है। चाइना और इंडिया के बीच में घमासान नहीं हुआ होता तो भाई ये इंडिया में लॉन्च हो गई होती, लेकिन यहाँ पर ये गाड़ी ना 200 का माइलेज कैसे दे रही है, क्या सारा फंडा है, या चाइनीज़ कंपनी भाई हमें घुमा रही है, वो आपको समझाने वाला हूँ। डिज़ाइन आप देखेंगे ना, जो ग्रेट वॉल मोटर्स की गाड़ियाँ रहती है ना, वही भाई चाइनीज़ डिज़ाइन है, तो ऐसा ही आपको मिलेगा। और हवल का नाम आप फ्रंट में देखने वाले किस तरीके से। इसकी पूरी लंबाई यहाँ पर 4.7 मीटर लंबाई मिलती है, जो कि इंडिया में टाटा हैरियर से ज़्यादा लंबी गाड़ी है। XUV700 की रेंज में है और MG हेक्टर के आसपास की है। डिज़ाइन सेगमेंट और वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, लेकिन प्राइसिंग और वो सारी चीज़ ना, क्योंकि एक प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम मिल रहा है तो थोड़ा प्रीमियम है। यहाँ पर आपको 34 किलोवाट आवर की एक बैटरी मिलती है। मतलब एक प्लग इन हाइब्रिड कैसे काम करेगा, आपको इंजन ऑफर किया गया है, एक बड़ी सी बैटरी दी गई है, आपको एक फ्यूल टैंक मिल रहा है। आपके पास ये चांस है कि भाई या तो घर में आप बैटरी चार्ज कर लो, उसके बाद 200 किलोमीटर चला लो, तो वो इनने कह दिया माइलेज। जहाँ पर ये जो बड़ी सी 34 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही ना, नॉर्मली इंडिया में आपको टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ियों में मिलती है, तो इस गाड़ी के साथ एक बड़ी बैटरी है, उसको आप घर में चार्ज करो, जितना वो चल गई आप चलाओ, और फिर अगर आपने पेट्रोल रखा हुआ टैंक में, गाड़ी उससे चल जाएगी। फिर उसके बाद ही नॉर्मल जो हाइब्रिड फंक्शन है 19 kmpl वो करने वाली है। तो ये सिंपल सी कहानी है। उसके अलावा क्या पूरा लेआउट रखा है इसके आसपास, इंडिया में आज तक ना टाटा, ना महिंद्रा, ना मारुति, ना MG कोई भी प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी क्यों नहीं लाए, वो आपको बताता हूँ। और क्या ये गाड़ी इंडिया का फ्यूचर बन सकती है, जहाँ पर हमारे मोदी जी भाई नए नए टैक्स नॉर्म ला रहे हैं, इंपोर्ट टैक्सेस को कम करने का प्लान कर रहे हैं, इलॉन मस्क उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं कि भाई कुछ तो करो, मुझे अपनी गाड़ियाँ बेचनी है इंडिया में। तो वो सारी चीज़ देखेंगे। सबसे पहले मैंने दिखाया कि हवल का बहुत बड़ा नाम, ये इनका ब्रांड है ग्रेट वॉल मोटर्स का, और फ्रंट का लुक ना इनका ऐसा ही दिखेगा आपको। सारी गाड़ियाँ देख लो ऐसा ही कुछ ना, ड्रैगन लुक में, और चाइनीज़ गाड़ी ना अलग सी पहचानी जाती है, वो है इसके साथ। और कुछ देखेंगे आपको क्रोम एलिमेंट्स है, जो इंडिया में MG भी थोड़ा सा ऐसा कुछ डिज़ाइन देती है, थोड़ा प्रीमियम लगता है, अच्छा सा लगता है और एक अलग सी पहचान आती है। ये है भाई फ्रंट से चौड़ाई बहुत अच्छी है गाड़ी की, 360 डिग्री कैमरा कहेंगे, सेफ्टी फंक्शन वो सारी चीज़ ना बिल्कुल टॉप नॉच। रडार आप देखेंगे लेवल 2 ADAS है, और गाड़ी आगे से ऐसी दिखती है। मैं दिखाता हूँ आपको सारे हेडलैम्प फंक्शंस। तो ये आपको इसके सारे हेडलैम्प्स मिलेंगे जो कि फुल LED के साथ है। नीचे देखो भाई फॉग लैम्प भी दिया है, यहाँ पर इंडिया आजकल थोड़ा सा फॉग लैम्प के मामले में ऐसा है कि कंपनियां देना ही बंद कर दिया है। तो यहाँ पर अभी भी भाई ग्लोबल फ्रंट में ये गाड़ी ऐसी चीज़ देती है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में ना 19 इंच के अलॉय मिलते हैं इसमें बड़े बड़े, लेकिन आपको 175 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, जो कि बहुत ही चिंता वाली बात है। और ये है बॉस इसकी साइड की लुक। 201 किलोमीटर पर लीटर में भाई माइलेज की वैल्यू ना सबको हिला रही है। लोग बिल्कुल पगला से जा रहे हैं। साथ ही साथ भाई मोटा सा भाई डिस्काउंट भी दे रहे हैं लोग, जो कि आप यहाँ पर देखने वाले। सबसे पहले यहाँ देखो आप, ये गाड़ी भाई आधा लीटर पेट्रोल लेगी 100 किलोमीटर चलने के लिए, जिसका मतलब होता है 200 किलोमीटर पर लीटर। मतलब भाई हिला के रख दिया। और जो ये स्टार है ना भाई, यही स्टार से भाई पूरी दुनिया पलट रही है। ये स्टार भाई, ये स्टार ना सबसे सही इस्तेमाल करा है कंपनी ने, कस्टमर को पागल बना वाला गेम है। और 201.7 किलोमीटर रेंज है इसकी PHEV मोड में। किस तरीके से फंक्शनिंग होगी, यहाँ पर इस तरीके से आपको एक चार्जर पकड़ा दिया जाएगा, ले जाओ घर में चार्ज करो अपनी गाड़ी को। और 34 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है इस गाड़ी के साथ। अच्छी बात है कि फास्ट AC चार्जिंग, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे, और फास्ट DC चार्जिंग का इस्तेमाल होगा। 5 से लेकर 6 घंटे 8 घंटे ऐसे लगेंगे जैसी वोल्टेज आप दे पाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपकी ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। कितना रेंज मिलेगी, 200 की, और उसी को भाई माइलेज कह दिया। तो किस तरीके से फंक्शनिंग है ना, कंपनियां देखो बॉस, ये सारा गेम होता है, बाकी इसको करते हैं बंद। लेकिन इंजन को किस तरीके से डिज़ाइन करा, क्या कुछ चीज़ें है ना वो समझेंगे। ये सारी चीज़ें आप देखिए, कुछ यहाँ पर हाई वोल्टेज करके एक सिंबल बनाया कि भाई संभल के रहना, नहीं तो झटका भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप देखो भाई हवल H6 PHEV प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि एक्सटर्नली प्लग करके भी आप इसकी बैटरी को चार्ज करो और पूरा एक गाड़ी चलाने का आनंद ले लो। इस तरीके से दिखती है गाड़ी रियर प्रोफाइल से। बॉक्सी लुक नहीं है, गोल मटोल सा, थोड़ा सा ना यूरोपियन मार्केट के हिसाब से बना दी इनने। वैसे चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन यूरोप में गाड़ियाँ बेचती है, तो वैसे ही गोल मटोल सा लुक है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। साथ ही ग्रेट वॉल मोटर्स अपना नाम लिखना कैसे भूलेगा, क्रोम का एलिमेंट है। हवल ब्रांड को बहुत प्रमोट करते हैं। इंडिया में भी हमने बहुत हवल देखी भाई। आंध्र प्रदेश में प्लान था इनके ब्रांड का, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। साथ ही देखो पीछे वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, स्पॉइलर, आप देखिए रूफ रेल, उसके साथ ही बड़ी पानोरामिक सनरूफ, वो सब कुछ ऑफर किया गया। और ये आ जाते हैं आप गाड़ी की फ्रंट लुक की ओर,
क्योंकि ये है बॉस, गाड़ी का फ्रंट का लुक तो बिल्कुल ज़बरदस्त है, टिपिकल जो एक मॉडर्न कार रहती है ना वैसा दिया गया है। क्या कमी पेशी है इसमें वो आपको समझाता हूँ जब गाड़ी के और पत्ते खुलेंगे सामने, जो कि अभी रिव्यू में आगे कर ही रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बॉस इसकी लंबाई चौड़ाई इनने ठीक ठाक रखी है। नॉर्मली चाइनीज़ गाड़ियाँ क्या करती है, सबसे बड़ी बन जाती है, जिससे लोग गुमराह हो जाते हैं। और कंपटीशन में इससे सरल रास्ता कुछ नहीं है कि बड़ी गाड़ी पेश कर दो और सीधे कह दो कि भाई हम सबसे बड़े हैं भाई फिर आपको लेना है लो, नहीं लेना है तो क्या है। जहाँ पर इसकी टोटल लेंथ है 4683 मिलीमीटर्स, जो कि भाई इसको हैरियर के मुकाबले ना 80 मिलीमीटर ज़्यादा लंबा बना दे रही है। और इसकी चौड़ाई है 1886 mm की, अच्छी चौड़ाई है। और यहाँ पर हाइट है इसकी 1730 mm और व्हील बेस बहुत अच्छा है 2738 mm का। लेकिन भैया 175 mm के ग्राउंड क्लियरेंस है, ये दिक्कत कर देगा आपको किसी भी ख़राब रास्ते में। बॉस ये रहा सारा अपील इसका, बाकी फ्रंट लुक ये रहा। मेन कहानी है ना, बेंचमार्क करेंगे भाई टाटा महिंद्रा भाई क्यों नहीं ला रहा है ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में, क्यों ईवी करके पगलाए हुए हर कोई, और क्यों भाई एक हाइब्रिड के साथ अपना प्लग इन हाइब्रिड भी जोड़ दो, जिस तरह हमें भाई एक आज़ादी मिले जहाँ पर हमें पेट्रोल नहीं डालना है, वहाँ पर सिंपली हम चार्ज कर ले, और जहाँ पर हमारे पास चार्ज नहीं है तो वहाँ पर हम पेट्रोल डाल के अपने अकॉर्डिंग चला लें। तो 2 in 1 वाले फंक्शन हो जाएंगे। जिस तरीके से आप कभी कपड़े लेते थे ना 2 in 1, इस साइड से पहनो उस साइड से पहनो, बाई कलर की पेन लेते थे 2 कलर की, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी कस्टमर भाई देख रहे हैं इसको, अच्छी चलती है यहाँ। और साउथ ईस्ट एशिया में अच्छा मार्केट है चाइना का, क्योंकि इनको भाई कोई विरोध नहीं चाइना से, हमें भी नहीं था भाई, थोड़ा बहुत दिक्कतें हो गई। अब देखो इन फ्यूचर अगर मोदी जी ही थोड़ा कुछ सही करते हैं तो भाई होगा, नहीं तो फिर भाई मुश्किल है इन लोगों के लिए दोबारा से इंडिया में आ पाना। और लग भी रहा है कि चाइना आ जाएगी दोबारा से, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आप देखो ना, टेस्ला पूरा डिपेंड है चाइना के ऊपर। वो तो चाहता है कि मैं सारी गाड़ियाँ चाइना में बनाऊँ और बेचूँ यहाँ, जो कि गलत है इंडिया के हिसाब से। ना हमें रोज़गार मिलेगा, हमारे रिसोर्सेज ना इस्तेमाल हो पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी भाई टैक्स पॉलिसी अगर एक तरीके से चेंज होती है इंपोर्ट ईवी कार्स और हाइब्रिड कार्स के ऊपर, तो फिर जो महंगी गाड़ी पड़ रही थी कंपनी उनको ला पाएगी। और मेरा तो मेन मुद्दा ये रहता है कि भाई कस्टमर का फ़ायदा हो, मोनोपोली ख़त्म हो, एक कंपनी के पास पावर ना रहे। उसके साथ हवल का ये छोटा प्रोडक्ट है, जोलियन के नाम से अलग ही नाम होते हैं, और पाकिस्तान की भाई फेमस कार है। अब हम तो सब भाई भारतीय है तो यहाँ हमें ज़्यादा दिखती नहीं है। यहाँ पर अगर पाकिस्तान से कोई हमें देख रहा हो ना, वो बता देगा भाई ये कितनी कॉमन कार है। और चाइना वाले को ज़्यादा ही प्रेम करते हैं पाकिस्तानियों से। उसके अलावा बॉस ये है इसका आपको पूरा फ्रंट का अपील देखेंगे। साइड में आपको सेंसर मिलेंगे, 19 इंचेस की जो अलॉय ऑफर किए गए। साइज़ देखे ना, साइज़ ठीक डाला इन्हें। गुडियर कंपनी का टायर है, 235 है भाई, बहुत चौड़ा है, 55 और रेडियल 19। सॉफ्ट कंपाउंड टायर है, जो कि ईगल F1 सीरीज़ लिखा गया है इसमें, और गुडियर कंपनी है तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। आगे बहुत बड़ी सी आपको डिस्क दी गई है, जो कि किस कंपनी की है वो भगवान जाने। सस्पेंशन देखेंगे इस तरीके से, क्लैडिंग आपको पार्शियल मिलेगी, पूरी क्लैडिंग नहीं डाली इन लोगों ने। उसके अलावा ये दिखती है बॉस, लोग भाई खुश है, लोगों को फीचर गाड़ी ये दे देती है ना, लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं। उसके अलावा रिलायबिलिटी भी चाइनीज़ कंपनियाँ अच्छी दिखाती है इन कंपैरिजन टू वैसे अगर आप कुछ थोड़ा सा टियर 2 ब्रांड की ओर देखें, जो कि नई आई हो। लेकिन चाइनीज़ कंपनियाँ क्योंकि ईवी में बहुत पुरानी है तो उनके पास एक्सपर्टीज़ अच्छा है। इस तरीके से भाई इनका कुछ चार्जर आता है GWM कंपनी का। काफ़ी लोग भाई इन्हें BMW से थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़ मारते हैं। तो ये ग्रेट वॉल मोटर्स है, ऐसी लाइनअप है इनकी, थोड़ी अतरंगी लाइनअप भी है। वहाँ पर देखो किस तरीके की गाड़ी दिख रही है बहुत दमदार सी गाड़ी, लेकिन नाम ही अजीब सा है उसका, पोर सार करके ऐसा कुछ। और ये इनका सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो इंडिया में अगर लाया जाए किसी और ब्रांड की तरफ से भी तो चल जाएगा, जैसे थार है ना वैसा ही कुछ। और टाटा महिंद्रा को और कुछ करना चाहिए। बाकी हमें इंतज़ार है इसके अंदर चलने का, क्या कुछ परफॉर्मेंस दे रही है। अब इसमें ना 2 ऑप्शंस आते हैं, एक तो प्लग इन हाइब्रिड आप ले लो, इलेक्ट्रिक का कोई ऑप्शन नहीं है। प्लग इन हाइब्रिड में क्या है, 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 150 हॉर्स पावर और करीब आपको 240 Nm का टॉर्क दे देगा। साथ ही साथ आपको एक बड़ी बैटरी मिल रही है, जो कि 34 किलोवाट आवर की है। वो इंजन का काम क्या रहेगा, आपकी बैटरी को चार्ज रखना है और वो सारी चीज़ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी काम करेगी। लेकिन आप उस बड़ी बैटरी को घर में चार्ज कर लो 6-8 घंटा और 200 किलोमीटर उसमें वो चल जाएगी। तो ये गेम तो इसका रहा। थोड़ा कम बजट में जाना है, यानी कि 8-10 लाख रुपए कम में, वहाँ पर आपके पास एक हाइब्रिड है, यानी कि सिंपल हाइब्रिड, जैसे ग्रैंड विटारा है अपनी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में, आपकी हाई राइडर है, इनोवा हाई क्रॉस है हाइब्रिड में। तो उसमें आपको 1.6 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी। उसकी वर्किंग वैसी रहेगी जैसे पैरेलल हाइब्रिड की रहती है, यानी कि इंजन से आपकी व्हील्स भी चलेंगे, इंजन एक जनरेटर को भी चलाएगा, जनरेटर से आपकी क्या चार्ज रहेगी, बैटरी है, बैटरियों से इन्वर्टर में पावर आएगी, इन्वर्टर से मोटर चलेगी, फिर आपकी व्हील्स भी चलेंगे, CVT ट्रांसमिशन रहेगा बीच में। तो वहाँ पर आपको 19 kmpl का माइलेज मिल रहा है। तो 2 ऑप्शन है। इसकी प्राइस यहाँ पर 35 लाख रुपये जीप कंपास की रेंज में, जहाँ पर आपको जीप कंपास भी यही रेंज में रहती है, और साइज़ वाइज भी ठीक है इसका। बाकी मेन गेम बस ये है ना, यहाँ पर इसका टॉर्क वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 530 Nm का इसमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। और भाई 300 कुछ का तो इसमें हॉर्स पावर की वैल्यू है, यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ये देखो 326 यहाँ पर दिखा है,
326 हॉर्स पावर है और 34 किलोवाट आवर की बैटरी है। और टॉर्क की वैल्यू यही जो आपको उसमें मिलती है ना, यही वाली फॉलोअप रहेगी जो कि यहाँ है। 530 Nm का टॉर्क है और उसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको 243 HP की पावर है और ये प्लग इन हाइब्रिड में है 326 की, मतलब वहाँ पर 243 हॉर्स पावर, ये 326 हॉर्स पावर, लेकिन टॉर्क सेम है 530 Nm का। भाई अलग सी चीज़ है, नॉर्मल सी बातचीत नहीं है। पीछे पावर टेलगेट वो सारी चीज़ मिलेगी। और अब हम चलते, चलो गाड़ी खाली है, हम चलते हैं इसके इंजन बे और वो सारी चीज़ें देखने के लिए क्या कुछ कहानी। और ये 200 के MPL का माइलेज ने भाई सीधे सीधे गुमराह किया है कंपनी ने आपको। ये स्टार भाई इतना मैं कहूँगा ना यहाँ पर बहुत सही तरीके से इस्तेमाल हो गया इनका। ये देख रहे हो गेम सारा, ये मार्किंग भी लगा दी इनने कि ये तो चार्ज में चलेगी और वो पिद्दी सी भाई फिर किलोमीटर के हिसाब से आपका लगने वाला है यहाँ पर। ये देखो इस तरीके का आपको डोर हैंडल मिलेगा, दरवाजे का वेट अच्छा रहता है चाइनीज़ कंपनी में। और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके के आपको ओआरवीएम मिलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिलेगी, सारी ADAS के लेवल 2 सारे फंक्शन हैं। और ये देखेंगे आप प्रीमियम इंटीरियर जो GWM अपनी हवल H6 के अंदर देती है। सिंपल सादे भी कह सकते हो, लेकिन भाई चकाचौंध भी ज़्यादा है। जिस तरीके से थोड़ा सा ना रामलीला के अंदर चमकाया जाता है मंच, वैसा ही कुछ गोल्डन थीम रखी गई है। ये जो आप सारा सिल्वर देख रहे हैं ना, ये यहीं तक सीमित है। पीछे पैनल ब्लैक कर दिए होंगे, अभी देखना भी आप। ये सॉफ्ट टच है, इस साइड देखो ये सॉफ्ट टच, ये सारी चीज़ें ये अलग ही चल रहा है इनका थोड़ा सा। भाई बहुत ड्रिलिंग इस्तेमाल हुई होगी इसको बनाने में। और उसके अलावा यहाँ पर हवल की ब्रांडिंग है, साथ ही देखो इलेक्ट्रिक फंक्शन रखे हैं सीट्स में। वेंटिलेशन का कोई फंक्शन नहीं है, उसके साथ ही एक बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ जो कि नॉर्मली चाइनीज़ कंपनियाँ हर गाड़ी में चिपकाती है। और यहाँ पर देखेंगे ये सारी चीज़, CVT का ऑप्शन मिलता है इसके स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन के तौर पे, क्योंकि CVT का ऑप्शन है तो ये सारी चीज़ रहने वाली है, जिसमें क्लच और वो चीज़ नहीं है, लेकिन ब्रेक और एक्सीलेटर आपको दिया जाएगा। आप बैठते हैं इसके अंदर। और क्या है इस गाड़ी में खास भाई, 35 लाख रुपए इसके लिए यहाँ पर कॉस्ट किए जा रहे हैं। और 200 किलोमीटर ये गाड़ी चल रही EV मोड में, और 19 के हिसाब से भाई आपका बिल बनेगा पेट्रोल में जितने किलोमीटर चलाओगे पर किलोमीटर। तो वो सारा गेम है बॉस। आप बैठते हैं यहाँ पर, आप भी ना जब डाटा सुनते हैं तो थोड़ा सा एनालिसिस करा करो यार, 200 का माइलेज कोई गाड़ी कैसे दे सकती है। स्वादी खा। तो यहाँ पर इसको बंद करते हैं। 12 इंच की ये स्क्रीन है, 10 इंच की स्क्रीन यहाँ पर मिलेगी, जिसमें आपको अलग अलग मोड और वो चीज़ दिख रही होगी। कुछ एक यहाँ पर देखो क्रोम में नर्लिंग डालते हुए ये एक डायल दिया हुआ है, जिसमें आपको रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव है, सारे फंक्शन मिलेंगे। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, कुछ कप होल्डर, वायरलेस चार्जिंग, AC के सारे कंट्रोल। अच्छा ये इसके लिए है, मैंने कहा ये दे दिया इंजन स्टार्ट ऑफ स्टॉप का, ये नहीं है। 360 डिग्री कैमरा खोलो सीधे, ये मिल जाता है। उसके अलावा मेन डिस्प्ले के नीचे आपको मिलेगा एक स्टार्ट स्टॉप का बटन। अब क्योंकि भाई इंजन है इसमें तो सब कुछ आपको वही वर्किंग दिखेगी। एक बड़ा सा आर्मरेस्ट मिल जाता है आपको, जो कि आपके सपोर्ट का भी काम करेगा और इस तरीके से ही आपको देने वाला है एक अच्छी सी स्टोरेज की स्पेस भी। ये आप देखेंगे सेमी सॉफ्ट सा कुछ टेक्सचराइज दिया गया, 6 एयरबैग आते हैं और यहाँ पर ये इसकी फिनिश मिलती है पूरी। ये बेकार सा है, नहीं ठीक है बॉस, ये झटके से नहीं खुलता है। फोर्ड एंडेवर में देख रहा हूँ कि वो झटके से खुल जा रहा है, तो ये ठीक है। मेन कहना ये चाहूँगा ना, ये गाड़ी बना दी भाई फीचर के शौकीन लोगों के लिए, जो फीचर के लिए कुछ भी दे देंगे आपको। तो बजट में भी है एक तरीके से, 35 लाख रुपए में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी और हाइब्रिड गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी, सबका मज़ा आपको मिल रहा है। और नॉर्मली इंडिया में आपको जहाँ जीप कंपास या टॉप एंड हैरियर सफारी मिलती है ना, ये गाड़ी उसी रेंज में है। लेकिन इंजन थोड़ा वैसे छोटा है, लेकिन जब बड़ी बैटरी बड़ी मोटर मिल रही ना, तो पूरी पावर यहाँ पे करीब 300 हॉर्स पावर बन जा रही है। 530 Nm टॉर्क बन रहा है, मतलब ज़मीन भी कांपने लगेगी जब ये गाड़ी चलेगी। तो कुछ ऐसा है भाई मामला। बाकी आपको इंजन बे दिखाता हूँ क्या कुछ स्पेशल है। हेडरूम शोल्डरूम में छोटी छोटी सी गाड़ी लगती है, ज़्यादा ऐसा उठा उठा तो आपको फील नहीं करेगा कि एंडेवर में ही बैठा दिया। और ये भाई फीचरों की बात हो और सनरूफ ना दिखा पाए आपको, ऐसा कैसे होगा? इसको दबाना पड़ रहा है क्या मुझे? दबाए रहना पड़ेगा इसको। तो ये चीज़, इससे क्या होगा, सिर्फ कटिंग जाएगा, इससे आपकी खुल जा रही है। चलो किस्तों में खुलेगा ये, बस इतना ही खुलेगा। तो ये आपका पीछे पूरा पैनोरामिक सनरूफ। ये तो हमने देखा है बॉस कि जो चाइनीज़ डिज़ाइनर होते हैं सारे बहुत ही एर्गोनॉमिक डिज़ाइन बनाते हैं। गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है। और मेन चीज़ है भाई, उनको कॉस्ट कटिंग दबा के करनी होती है, क्योंकि बचाना है उनको पैसा। उनका मेन उद्देश्य ही भाई एक तरीके से ना पैसा कमाना है, उनको इमोशन नहीं बेचना है। बाकी कंपनियां भी पैसा ही कमा रही है, लेकिन कुछ कंपनियों को होता है ना कि भाई हमें BMW का इमोशन बेचना है, मर्सिडीज़ का इमोशन बेचना है। थोड़ा रहता है महिंद्रा के पास कि उनको अपने डीजल इंजन में स्पेशल फील दिलानी है। पैसा भले ही स्टार्टिंग में कम रखो फिर बढ़ा लो, लेकिन चाइनीज़ कंपनी कभी भी इमोशन बेचने नहीं आई, उनको बिज़नेस करना है। तो उस अकॉर्डिंग बहुत स्मार्ट होती है उनकी कार्स, फीचर से लेस होती है। जिसको समझ आते हैं फीचर, उसके पूरे पूरे काम आते हैं। आप उसके अलावा बॉस सब देख लिया, उजाला भी अच्छा सा हो गया, बॉस मोड भी दिया गया है बॉस इसमें। ये सब आपको ना थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा। नॉर्मल है भाई, सफारी और ये सब भी देती है। उसके अलावा चलते हैं फिर भाई इसके इंजन बे में। तो चलिए यहाँ पर बॉनेट भी आपके लिए ओपन करवा दिया।
क्या इंजन ऑप्शन दिए गए, ये है देखिए 199 सीसी 4 सिलेंडर आपको गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन से लैस एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया जा रहा है, जो कि अपने में 150 हॉर्स पावर साथ में आपको बना के दे रहा है 230 Nm का टॉर्क। और क्योंकि भाई ये हाइब्रिड इंजन है तो यहाँ पर आपको मोटर्स भी मिलेंगी। मोटर्स अपने में 177 हॉर्स पावर बना रही है और 300 Nm का टॉर्क बना रही है। और यहाँ पर बातचीत ना HEV के लिए हो रही है, हम बातचीत कर रहे हैं PHEV के लिए। और PHEV में जो मैक्सिमम हॉर्स पावर हाइब्रिड मोड में बनेगी ये है 326 हॉर्स पावर की। और टॉर्क के लिए दोबारा यहीं आ जाओ, 530 Nm का टॉर्क मिलेगा। अल्टीमेट चीज़ है भाई, मतलब ज़मीन कांप जाएगी ऐसी चीज़ है। फॉर्च्यूनर से ज़्यादा पावर टॉर्क सब कुछ है। और भाई क्या है फिर अंदर देखो, यहाँ पर देखो ग्रेट वॉल मोटर्स की अपनी टेक्नोलॉजी, जिसमें 4 सिलेंडर का GDI इंजन है टर्बोचार्ज यूनिट में। मेन कहानी है भाई हाइब्रिड में काम कर रहा है, 326 हॉर्स पावर 530 Nm का टॉर्क, अल्टीमेट चीज़ भाई अल्टीमेट। उसके साथ ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें यहाँ दी गई है। सारा एयर इनटेक का सिस्टम इस तरफ है, एयर फिल्टर भी यहीं से इन्हें डाला हुआ है। और इसके नीचे आप देखेंगे इनका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं भाई प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम है, जो कि अपने में एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ही रहता है। बस बैटरी बड़ी कर दी, एक्सटर्नली प्लग किया जा सकता है इसको चार्ज करने के लिए, तो ये प्लग इन हाइब्रिड कहलाता है। पीछे देखो इसका टर्बो चार्जर आपको दिख रहा होगा, उसकी असेंबली है। ऑक्सीजन सेंसर आप देखेंगे, कुछ और चीज़ देखो इस तरफ, इस तरीके से सारी कहानी बनाई गई है। सिंपल लेआउट भी नहीं कहूँगा बॉस, लेकिन टेक्नोलॉजी है। 35 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं आपसे। इस तरफ देखो नीचे थोड़ी कवरिंग में कंजूसी इनने करी है। नीचे भैया आपको क्या दिख रही होगी, पूरी जो नीचे की फ्लोरिंग है ना, कुछ दिख रही होगी। थोड़ी कवरिंग एक पैनल और डाल सकते थे। और जो सब फ्रेम है वही जो मेन बचा था इंजन की वो कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर देखो सारे माउंटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ ना शीट मेटल, और वो भाई थोड़ा फ्लैक्स नहीं है, ठीक है, फ्लैक्स नहीं है ज़्यादा। उसके अलावा ये सारी कहानी इसमें आ जाती है। तो बॉस ये रही 200 किलोमीटर का माइलेज देने वाली एक ऐसी मिड साइज SUV, जो कि हकीकत में आपको 19 का माइलेज देने वाली है। 19 का माइलेज देगी पेट्रोल मोड में। एक बार घर से चार्ज करके निकल ले हो तब ये रहेगा कि चलो 200 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी EV मोड में। 19 में क्यों देगी, क्योंकि यहाँ देखो 19.2 kmpl इसका असली माइलेज है, जो कि रहने वाला है। और नॉर्मली भाई हम 200 किलोमीटर कहीं चलते हैं, 500, 600, 1000 से नीचे बातचीत ही कहाँ होती है। तो ये है। उसके अलावा ये सारी गाड़ी रही, बाकी पीछे देखोगे वही अलॉय और वो सारा चीज़ ना, वो डिस्क ब्रेक वाला ऑप्शन। और यहाँ पर देख लो आप इस तरीके का सिटिंग स्पेस। इसमें आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन डाल दिया है। ये सारी जो आगे सॉफ्ट टच की चीज़ें मिल रही थी, ये हार्ड टच हो गई। ये देखो कॉस्ट कटिंग, ये देखो गोल्डन थीम, ये चीज़ रहने वाली है बेसिक। और यहाँ पर कोई भी बैजिंग नहीं मिल रही है। अब पीछे भाई कंपनियां बिल्कुल भूल जा रही है काम करना। यहाँ पर देखोगे बड़ा सा बूट स्पेस है, 5 लोगों के बैठने की स्पेस है, तो पीछे 3 लोग और आएंगे। और ये रही अपनी चमकदार सी सनरूफ, जो कि हर किसी को अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार का स्पेस। AC वेंट आप यहाँ देखने वाले हैं। टाइप C के फंक्शन देना भाई साहब, नहीं दिए टाइप C के फंक्शन ही नहीं डाले भाई। उसके अलावा ये देखो आप इसके फ्रंट के पूरे डैशबोर्ड को, सेंटर कंसोल ये रहा। उसके अलावा यहाँ पर अपना लेग रूम काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और मेन कहानी ये है कि हवा L6 अपने प्लग इन हाइब्रिड अवतार में, जो कि वैसे हम इंडियंस के लिए ना चाइना होते हुए बहुत पास है। यहाँ जो भाई मैं 4000 किलोमीटर दूर आ गया हूँ बैंकॉक थाईलैंड में, नहीं तो ये तो हमारी पड़ोसी बातचीत है भाई। लेकिन अब पड़ोस में ही थोड़े रिश्ते ख़राब चल रहे तो क्या कुछ कर सकते हैं। बाकी चाइना को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इंडिया के साथ भाई कॉपरेट करके चले, क्योंकि भाई इंडिया बहुत बड़ी ना मार्केट है हर चीज़ों के लिए। और हमें भी देखना चाहिए कि चाइना को भाई थोड़ा सा ना सीरियसली लेना है। उस अकॉर्डिंग टाटा महिंद्रा को सोचना चाहिए। हमें क्या सोचना है, हमें तो गाड़ियाँ खरीदनी है कि इनकी टेक्नोलॉजी थोड़ा आगे है, हमें भी कदम ताल मिलानी इनके साथ, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी हो कि भाई रिश्ते सही हो गए और कंपनी आती तो टाटा महिंद्रा की दुकानों को इफेक्ट ना पड़े, वो सारी चीज़। उसके अलावा लेग रूम, हेड रूम, ये सब चीज़ में गाड़ी ठीक ठाक है। 35 लाख रुपए में पैकेज कैसा लगा आपको, जहाँ पर जीप कंपास जैसी गाड़ी आपको डीजल ऑटोमेटिक देती है, जो कि भाई खुद में भी थोड़ा सा भी ओवर प्राइस है, 3-5 लाख रुपये। ये कुछ रहा बॉस, कैसा लगा बॉस। बाकी आपको थोड़ा बूट स्पेस और ये हवल की यहाँ पर ये तो दिखा दिया ना मैंने आपको, सेंट्रल लॉकिंग के साथ है, चलो अच्छी बात है। और ये चीज़ आप देखो हवल की, पीछे बूट स्पेस जो कि नॉर्मल सा फीचर है, कोई बड़ी कलाकारी नहीं कहूँगा, लेकिन बूट बहुत बड़ा सा है, क्योंकि पीछे ना वही हेक्टर की तरह गोल मटोल सा डिज़ाइन है इसमें, तो ये गेम इसमें बन जाता है। क्लैडिंग वो सारी चीज़ें, पावर टेलगेट है, 40-60 का ऑप्शन है, लेकिन कोई ऐसा बटन वटन नहीं है कि सीटों को आप मोड़ सको, झुका सको। और पीछे देखेंगे तो यहाँ पर एक क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, साइलेंसर मिल रहा है और स्पेयर व्हील आपको नहीं दिया जाएगा भाई। यहाँ पर अपना फ्यूल डालने का, जो कि पेट्रोल ही गाड़ी है, और भैया चाइनीज़ फॉन्ट है, तो यहाँ ये देख लो भाई, टंकी भी फुल कर दी, 61 लीटर की टंकी है, 6500 रुपये के आसपास का पेट्रोल ये अंदर कर लेगी। और यहाँ पर आपको इतना बड़ा इसका दरवाज़ा मिल जाता है, और लोग तो भाई बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। इस तरीके से आप देखने वाले हैं, इस तरफ से भी देखेंगे, यहाँ पर आपको सारा स्पेस मिल जाता है। तो भाई कमेंट करो, बताओ ये गाड़ी कैसी लगी, रैंक करना इसको। उसके अलावा
ग्रेट वॉल मोटर्स की ना थीम बहुत प्यारी है, पेड़ पौधे बिल्कुल असली लगाए इनने, बिल्कुल हरा हरा सा फील करा रहा है, बहुत ही बढ़िया। उधर तो इतने ज़्यादा एक्जॉटिक प्लांट है ना, मतलब मैंने पहली बार देखा कि ऐसे पेड़ भी होते हैं क्या, बढ़िया सा करा है। और ये इसका HEV है जो कि सिल्वर शेड, ये भी HEV है। और उसके अलावा ये भाई ये भी लाए हुए हैं, ये भी ग्रेट वॉल मोटर्स ही ग्रुप बनाती है, लेकिन अलग सा ब्रांड है, पहली बार लाया है, थाईलैंड में बिकता नहीं है। और इसका लोगो देखो भाई, कोई नागमणि जैसी मुझे लग रही है, बहुत ही खतरनाक सा अलग सा ही इंप्रेशन आ रहा है आदमी को भाई। वो हिप्नोटाइज़ करने वाली चीज़ होती है ना, वो कुछ यहाँ पर कर रही है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, ये इसके लिए मैं गुड कहूँगा। और यही है बॉस, फिर बाकी वीडियो को लाइक करना, गाड़ी को रैंक करना, बताना कि इंडिया, चाइना और इन सब को लेके आपके क्या विचार है, और क्या भाई अपनी भारत सरकार कुछ ऐसी पॉलिसियाँ बना देगी जिससे गाड़ी को इंपोर्ट करना आसान हो, जिससे हमें फ़ायदा हो, तो क्या आप इन गाड़ियों को लेना पसंद करेंगे, या फिर टाटा महिंद्रा कोई ऐसी गाड़ी उतारना चाहिए कि भाई EV बहुत हो गया, थोड़ा प्लग इन हाइब्रिड की भी सोचो। जहाँ पर टोयोटा तो लगी है सीरियसली, वो EV को उतना सीरियसली नहीं लेती है, क्योंकि EV में ना लिथियम आयन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जा रहा है एक तरीके से, और प्लग इन हाइब्रिड में ऐसा कि थोड़ी छोटी बैटरी EV के मुकाबले है उतनी, लेकिन फिर भी ज़्यादा लोगों के काम आ रही है। बाकी फिर आप ये भी कहेंगे एक अपने साथ भाई EV का झमेला पालो कि 8-10 साल में बैटरी रिप्लेस करनी है, साथ में भाई पेट्रोल का झमेला तो है ही, जिसको सर्विस चाहिए टाइम पे, तो वो इतना झमेले से अच्छा एक ही गाड़ी रखो, या तो पेट्रोल ही ले लो या EV ले लो। तो भाई वो सब मेंटेलिटी है भाई, जिसको जैसा पसंद है आप करो, मैं सबको राय दूंगा, और कमेंट करें, सबके आंसर भी दे देंगे। बाकी मिलते हैं भाई ऐसी और नहीं उसके साथ, तब तक खिले जाए हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये भाई अपना थोड़ा सा ना इस तरीके का पवेलियन जो कि खुला खुला है और सीधे सीधे भाई चाइनीज़ कंपनी का। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं फिर ऐसी और नहीं उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।